लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। संडे वार्ता के आज के सेशन में मैं आप सबका गिल्ज मिंटोर की ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का। मैं आपको इंस्पिरेशनल एक स्टोरी भी सुनाऊंगा। जितने भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं से डरे हुए हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, आखिर हमें भी इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाना चाहिए। उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट करवाने वाला जो कोई है तो वो एक पर्सन है, उसके बारे में बताऊंगा। आपसे बिना पैसा लिए वो आपको सिलेक्शन दे सकता है। 100% गारंटी है मेरी, यह बात आप लिख लीजिएगा। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में पास करवाने के लिए, आपसे पैसा मांगेंगे, अप्रोच करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा शख्स के बारे में बताऊंगा कि आप खुद उनसे मिल सकते हैं और आपका फ्री में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्शन करवा सकता है। चाहे आप क्लर्क की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, यूडीसी बनना है, एलडीसी बनना है, या आपने पीसीएस क्वालिफाई करना है, एचएसएससी क्वालिफाई करना है, सीजीएल क्वालिफाई करना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना है, इवन कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो भी आपकी वो इंसान हेल्प करेगा। तो मैं यही आज मेन मेरा महत्व रहेगा कि हम कैसे पढ़ें नौकरी लग जाए, हमें क्या करना चाहिए, आखिर यही मेन मुद्दा है। गिल्ज मिंटोर ने आपको समय समय पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपको प्रेरित किया है, कहीं ना कहीं से आपको बूस्ट करने की कोशिश की है। हमारा एक बहुत ही छोटा सा प्रयास है गाइस, आप सबके बीच में बहुत सारे लाखों गुरुजन हैं जो यूट्यूब पे अपना ज्ञान देते हैं, आपको पढ़ाते हैं। उनमें से हम भी एक छोटे से इंसान हैं। हम लोगों ने भी कोशिश की, क्योंकि एक ही हमारा जुनून है आपको पढ़ाना। आपको पढ़ना नहीं पढ़ना, हर एक टीचर का अलग तरीका होता है पढ़ना या पढ़ाने का। तो बस हम आपके बीच में कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। हमें हमारी उम्मीद ये होती है और हमें कोशिश ये करते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं खास ऐसा ही पेपर में मिले, और हर कोई बंदा जो भी तैयारी कर रहा है वो कहीं ना कहीं से कामयाब हो। तो आप जितने भी लोग गिल्ज मिंटोर के साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार करते हो, बस आप इसी प्रकार से, हम एक परिवार की तरह हैं। कहते हैं ना कि जब परिवार के सभी मेंबर अगर एक साथ मिलकर किसी काम को करेंगे तो वो काम ऐसा होगा ही नहीं कि जो काम पॉसिबल नहीं है या काम पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना है, आपको घर बैठे फ्री में हम लोग प्रिपरेशन करवा सकें, आपको एक मोटिवेशनल स्पीच के जरिए आपको उठा सकें, आपको घर बैठे हम तैयारी करवा सकें। बस यही हमारा मेन मकसद है। तो आप इस मकसद के साथ ज़रूर हमारा सहयोग कीजिए और मैक्सिमम टाइम तक जब भी आप सेशन देखते हैं, हो सकता है आपको पसंद आए नहीं आए वो अलग किस्सा है, ज़रूर आगे शेयर करिएगा, ज़रूर आगे लाइक किया करें प्लीज़। इससे क्या होता है कि जो पढ़ाने वाला इंसान होता है ना, उसको काम करने में और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। वो आपसे क्या चाहता है, आपसे हम लोग जो टीच करते हैं, अपना टाइम देते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ सर्च करते हैं कि हम बच्चों को ये पढ़ाएं, यार इनमें से कोई 5 क्वेश्चन आ जाएं। तो हम आपसे बुरा तो नहीं चाहते, हम आपका अच्छा ही चाहते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो आप ज़रूर किया करें, राइट। तो आज संडे वार्ता के सेशन के अंदर आप फटाफट से अभी शेयर कर दीजिए। मेरी बात मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सब लोग समझदार हैं, राइट। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की बात है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जितने लोग घर बैठे हैं, मैं इस वीडियो के अंदर आपको उठने के लिए प्रेरित कर दूँगा। जैसा कि हमें पता है कि आज के जो एग्ज़ाम्स हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ले लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ले लीजिए, जहाँ तक बात आती है गाइज, अप्रोच ख़त्म हो चुकी है। एग्ज़ाम्स आपको क्रैक करना पड़ेगा, हरगिज करना पड़ेगा, और हर दिन एग्ज़ाम्स का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। जिन लोगों को हम लोग चुन के ऊपर भेजते हैं, राइट, जो लोग हमें सपना दिखाते हैं, वही लोग हमारे लिए कानून बनाते हैं। और उन्हीं लोगों ने हमें कानून और एक कानून के पंजलों के अंदर बांध के रख दिया है। रेलवे के एग्ज़ाम्स में 3-3 पेपर होंगे। क्या आप 3-3 पेपर में, रेलवे में पेपर बनाने वाले ने सोचा है कि बच्चों का कचरा हो रहा है? वो हमारे दिमाग का कचरा कर रहे हैं, क्योंकि बंदा जो स्टूडेंट है वो सोच सोच के इतना ज़्यादा पागल हो रहा है कि इतने 3 एग्ज़ाम्स तो यूपीएससी एग्ज़ाम में नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें एक अलग स्वाभाविक बन चुकी हैं। बैंक एग्ज़ाम में 2-2 एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में 2-2 प्री लिया मेंस लिया जा रहा है। तो ऐसा कोई औचित्य नहीं बनता है, आपने क्राइटेरिया होना चाहिए। तो गाइस, हमें क्या करना चाहिए इस स्थिति के अंदर? हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारा हाथ पकड़ के कोई ऊपर खींच ले, हमें हमें एक यही उम्मीद है। ऐसा नहीं है, एक वक्त होता है, इस वक्त को सही तरीके से अगर आपने पकड़ लिया तो आप आगे निकल गए। अगर ये वक्त को अगर खो दिया तो वक्त आपको खो देता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में हर एक गलती अपनी कीमत मांगती है। अगर आप
इस दुनिया के कितने भी बड़े शख्स क्यों नहीं बन जाएं, कल को आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, बट आप कभी कीमत नहीं चुका सकते। लेकिन एक शब्द होता है आई कांट। आई कांट के साथ अगर आप लास्ट में एन और टी काट देंगे तो आई कैन, मतलब पॉसिबल बन सकता है। यूथ हजारों के संख्या के अंदर हर कोचिंग सेंटरों के अंदर लाखों रुपया पैसा दे के पढ़ता है, एक उम्मीद के साथ पढ़ता है, बट क्या वो कामयाब हो पाते हैं? ज़रूर, उनमें से कुछ लोग कामयाब हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं एक मकसद बनाकर काम करते हैं। आप में से कुछ ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, जो नौकरी लगना चाहते हैं, बट उनका फ़ोन उन्हें नहीं पढ़ना देता। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कम से कम 20 फ्रेंड होंगे, 20 लोगों से अगर आप एक एक मिनट बात करोगे तो 20 मिनट आपके ज़ाया हो गए हैं। मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप 20 मिनट बात मत करिए, आप करिए, लेकिन टू द पॉइंट करिए। और कम से कम उन दोस्तों को भी ये सोचना चाहिए कि पढ़ने वाले के ऊपर क्या गुजर रही है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत अहमियत है। तो यही चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे शख्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा जिस इस एग्ज़ाम का सपना लेकर आगे बढ़ता था कि मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। हो सकता है आप में से कोई उनमें से कोई हो, एक जैसा हो, लेकिन वो एग्ज़ाम में फ़ेल होता था। उसके कुछ कारण थे। मैंने बहुत सारे लोगों से सर्च किया है। बच्चे क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्टर्स करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप, जितने भी फेसबुक या फ्रेंड हैं ये आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। आप इन पे टाइम मत दीजिए। दूसरी बात ये होती है कि आप अपना टाइम देना चाहते हैं तो आपके पास एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि मुझे इन लोगों को इतना टाइम देना है। उसके बाद में आजकल एक ट्रेंड बन चुका है फ्री पीडीएफ से पढ़ने का। तो प्लीज़ आपको नहीं पता कि पुराना कितने साल का पुराना पीडीएफ है कैसा नहीं है, तो प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक अच्छे समझदार इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़िएगा, उनसे आप कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करिएगा। इसके बाद में आपको कुछ अवॉइड करना है चीज़ें, जैसे कि आप अपना बाहर जाना आना, खाना पीना, कुछ इन चीज़ों को मेंटेन करिएगा आप सही तरीके से, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में हम दोष देते हैं कि यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। किस्मत तो खुद बनानी पड़ती है। एक स्लोगन है छोटा सा कि अच्छे दिन आएंगे, बट मैं कहता हूँ कि अच्छे दिन लाने पड़ते हैं। अच्छे दिन कभी नहीं आते, अच्छे दिन लाने पड़ेंगे। यही मैं आपको स्टोरी सुनाने की कोशिश करूँगा, जिनका नाम है विजय वर्धन। आईएएस इनकी रैंक है 104 2018 के अंदर। 2018 के अंदर आईएएस बने हैं। इनकी कामयाबी बहुत ही अलग तरीके की है। इन्होंने लगभग अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी के अंदर 35 एग्ज़ाम फेल हुए हैं। 35 एग्ज़ाम में आप में से तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिए भी नहीं होंगे, तो भी वो प्रेशर में है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने 5-10 एग्ज़ाम दिए, फेल हो गए। वो कम से कम उनको लगता है कि बस दुनिया ख़त्म हो गई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोचिंग सेंटरों में पैसा दे दिया, पता नहीं क्या होगा, हमें को ये हेल्प कर दे, हमें को वो हेल्प कर दे। जब हम लोग नीडी होते हैं, अगर आपसे कोई चंद पल बात कर लेना कि हाँ जी मैं आपको एग्ज़ाम में ऐसा भी बता सकता हूँ, वैसा भी बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फेलियर होती है ना, वही हमारी कामयाबी होती है, ये ध्यान रखिएगा। जब अपन फेल होते हैं तो उनसे चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपने चाहे पीएचडी क्यों नहीं कर लिया गाइस, अगर आप घर पे बैठे हैं तो आपके पेरेंट्स भी आपके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। आपके घर वाले ही आपके सबसे बड़े दुश्मन होंगे, बिकॉज वो आपको नहीं, वो आपको देखेंगे कि ये मेरा बच्चा बेटा घर पे बैठा है, बैठी है, काश इसे कुछ काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही चीज़ें, यही जो प्रेशर होता है ये हमारे ऊपर इतना बड़ा बन जाता है, चाहे हम कितने भी बड़े एजुकेशन क्यों नहीं की है, हम कितने भी बड़े एजुकेट क्यों नहीं है, बट हम उनके सामने जीरो हो जाते हैं। इन चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप उन लोगों से बात करिएगा, आप वो तरीका करिएगा जिससे आपको इंस्पिरेशनल कुछ मिलता है, जिनसे आपको सीखने का मिलता है। इनिशियली एक टाइम है ज़िंदगी का, और ये टाइम अगर आपने निकाल दिया तो बस आपके पास सब कुछ हो गया। मैं मानता हूं कि कुछ लक भी काम करता है। क्रिकेट के अंदर हमेशा सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि अगर किस्मत साथ देती है तो बहुत कुछ हो सकता है। यही एग्जाम्पल आता है सेमीफाइनल इंडिया और पाकिस्तान 2011 की बात है, 2011 की। पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था और सचिन के लगभग 5 कैच ड्रॉप हुए थे। अगर वो 5 कैच ड्रॉप नहीं होते तो इंडिया शायद अच्छा स्कोर नहीं बना सकता था। यही रीज़न है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लक भी हमारे साथ होता है। मौका आपको पकड़ना आना चाहिए। ज़िंदगी में मौके मिलेंगे। अगर आपने, मैं दूसरा शब्द ये कहता हूँ कि समय की जिद करिए।
अगर आपने समय की इज्जत कर ली तो समय आपकी इज्जत करेगा, अगर आपने टाइम की इज्जत नहीं की तो टाइम आपकी इज्जत नहीं करेगा। टाइम आपको रोल के रख देगा, ये बात याद रखिएगा। मैं आपको इनकी स्टोरी बताता हूँ कि इन्होंने शब्द खुद कहे हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बिल्कुल इन पे बात सच होती है। बहरहाल विजय वर्धन जी जो सिरसा से हैं, हरियाणा से हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने इस एग्ज़ाम से पहले, हालांकि यूपीएससी एग्ज़ाम में भी लगभग ये 5वां टर्म था, उनका 5वां अटेम्प्टेशन थी, 5वें अटेम्प्टेशन के अंदर उसने पेपर क्वालिफाई किया है। उससे पहले इन्होंने कहा है कि मैंने एलडीसी, यूडीसी, चाहे वो पीसीएस था, स्टेट गवर्नमेंट की बात है, अदर गवर्नमेंट की बात है, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, इवन की बैंकिंग, एसएससी जो भी है। आप सोचो कि जिनसे क्लर्क एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ वो यूपीएससी क्वालिफाई कैसे कर गया, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना था। इनका मकसद ये नहीं था कि मैं फेल हो गया हूँ, मुझे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। जो लोग कहते थे उन्हें एक साइड में करता गया। सपोज कर अब मैं बताता हूँ कि आप हमेशा ज़िंदगी में अकेला चलना सीखिए। अगर आप अकेले चलोगे तो आपको भीड़ के धक्के नहीं लगेंगे। मान लीजिए कि आप रेत की जगह से गुजर रहे हैं, तो रेत की जगह से गुजर रहे हैं, या आप कहीं बर्फीली पहाड़ियों के बीच में गुजर रहे हैं, तो अपने हाथों के साथ आप बर्फ़ को पीछे करके पुश करेंगे अपने आप को आगे। अपने पास में जितने भी लोग हैं, जितने भी आसपास के लोग हैं, अगर आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें थोप रहे हैं तो आप उनकी चीज़ों को बाद में साइड में करते चलिएगा। एक पत्थर हथौड़े के आखिरी वार से टूट जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि पहला वार बेकार था। सफलता निरंतर प्रयास से मिलती है, हमें कंटिन्यू करनी पड़ती है। कुछ लोग हमारे में से ऐसे होते हैं जो पहले एग्ज़ाम में धड़क से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभाग्यशाली होते हैं, राइट। वो काम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत कुछ उन्हें आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनकी बात ऐसी थी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करते थे, मेंस में अटक जाते थे। जब मेंस क्वालिफाई करते थे तो इंटरव्यू में अटक जाते थे। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि मेडिकल में रह गए हैं, बताइएगा आप। तो दरअसल इन्होंने बहुत अच्छी एक पब्लिक के अंदर एक इंस्पिरेशनल स्टोरी दी है खुद की, और इनका यही कहना है कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी है। उम्मीद पे दुनिया कायम, और उम्मीद पे अपना डंका बजाते रहिएगा। उम्मीद पे आगे इसी प्रकार हम बढ़ते हैं। तो आप सीखिएगा इनसे। मैंने इनके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके अंदर बहुत कुछ इनके बारे में शेयर किया है कि आप पढ़ो, आप इन्होंने क्या किया है। बट इन्होंने अपना मेन मुद्दा नहीं छोड़ा। मेन मुद्दा क्या था कि मैंने आगे बढ़ना है, मैंने प्रूफ करना है, बस वही बात थी। कौन सी, आपको पता है, मोहम्मद गजनबी वाली। लगभग इतनी बार उन्होंने अटैक किया कि वो जीत नहीं पाए, लेकिन आखिर उन्होंने कहा कि जिस दिन मरूंगा तो मेरी हिस्ट्री के अंदर ये बात होनी चाहिए कि मैंने 17th यानी अटैक करने के बाद में मैं जीता। यही बात थी। कम से कम इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी आज हिंदुस्तान के हर बच्चे के पास पहुंच चुकी है कि 35 एग्ज़ाम फेल होने के बाद में एक IAS बनना। सल्यूट ऐसे इंसान को कि जो इतनी मेहनत के साथ काम करता गया। तो आप भी गाइस बिल्कुल नहीं गिरें, आगे बढ़ें। आप अगर खुद को पुश करेंगे तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आपको पुश करेंगे। ज़िंदगी में मौके बहुत मिलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार आपको सेकेंडली बात बताना चाहूँगा कि जो गिल्ज मिंटोर आपको टाइम टू टाइम कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है, तो आप ज़रूर उनको ग्रैब करने की कोशिश करें। हमारा मकसद सिर्फ यही तक नहीं है कि आपको एक पढ़ाना, बल्कि आपको आगे भी बढ़ाना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर करना।